हम मनुष्यों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं उनका किसी रूप में हम सामना कर सकें। अब जब हम बातों को सुनते हैं, जब रामायण को सुनते हैं या महाभारत के किस्से सुनते हैं, तो उसमें कितने ही जिक्र हैं इन बातों के कि कितनी बाधाएं आईं, और उन बाधाओं के आने के बावजूद भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उनका सामना हुआ, उनका सामना करना पड़ा। और जिन्होंने उसका सामना किया, जो विजेता हुए, तो उन्होंने अपने जीवन में उस सुकून को महसूस किया, उस शांति को महसूस किया, उस आनंद को महसूस किया। अब बात यह है कि हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई दुख दर्द आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना है उसको, लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है उसको, थोड़ा सा भी अगर दुख आता है तो हम अपना धीरज खो बैठते हैं, अपना सुकून खो बैठते हैं। हमको लगता है कि अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जो मनुष्य के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए ताकि वो किसी भी चीज़ का सामना कर सके, किसी भी तरीके से अपने राह पे चल सके, तो वो फिर उससे हो नहीं पाता है। जब वो उसके अंदर, जब उसको ये महसूस होने लगता है कि ये अशांति का जो कारण है मेरी जिंदगी के अंदर। अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमको भी शांति दे दो, हमको भी शांति चाहिए, हमको भी ज्ञान चाहिए। और जिस असलियत की मैं बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा आपसे कि आपको उसमें विश्वास करना पड़े। नहीं, जो आपके सामने इस समय है उसकी बात है। क्या है वो? ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। आपका जन्म हुआ, आप इस पृथ्वी पे हैं। इस पृथ्वी पे जब से आप आए हैं आपको दुख भी मिला है, आपको सुख भी मिला है। आपको दुख भी मिला है, आपको सुख भी मिला है। आपको घृणा भी मिली है, आपको प्यार भी मिला है। और लगता ऐसे ही है कि ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। हां, आपके ख्वाब हैं, और आपके ख्वाब आपके नहीं हैं। ये दुनिया के ख्वाब, जो दुनिया आपको बताती है कि आपके ख्वाब कुछ ऐसे होने चाहिए। कोई लीडर बनने का ख्वाब देखता है, कोई बड़ी नौकरी का ख्वाब देखता है, कोई बच्चे का ख्वाब ख्वाब देखता है। सब सपना है, और सपना देख रहा है। सपने को साकार करने के लिए वो लगा हुआ है, और उसको क्या चाहिए अपने जीवन में? कि उसके सपने पूरे हों। सब इसमें लगे हुए हैं कि उनके सपने पूरे हों। इसमें विश्वास करने की बात नहीं है, तो स्पष्ट बात है। तो क्या आप अपने जीवन में उन चीजों को साकार करना चाहते हैं जो सपने हैं, या उन चीजों को साकार करना चाहते हैं जो जिसकी आपको सचमुच में प्यास लगी है? इसमें विश्वास का कुछ नहीं है। और अंदर की बात अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और ज्ञान का असली महत्व यही है कि आदमी उसको सुने, उसको समझे, और अपने जीवन को सफल बनाए। और सफल नहीं, ये नहीं कि तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो और तुम सफल हो गए। नहीं, उस सफलता का वो महसूस करे, उस सफलता को वो महसूस करे, उस सफलता का जो आनंद है
उसको वो अपने जीवन के अंदर अपनाए। प्रेम रावत जी का संदेश सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। वो जिस शांति की चर्चा करते हैं उसका अनुभव करने के लिए वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो शांति का उपहार वीडियो सीरीज देख सकते हैं। जिस चीज की हमको तलाश है वो हमारे अंदर। अब बात यह होती है कि उस तक हम कैसे पहुंचे। देखिए, इन आंखों से हम सबका चेहरा देख सकते हैं, परंतु अगर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो हमको आईने की जरूरत है। तो ये आईना क्या है? ऐसा आईना जो हमको हमारी असलियत बताए, ऐसी कोई चीज जो हमको वो अनुभव कराए जो हमारे अंदर है। तो एक ऐसी चीज है, उसको मैं कहता हूं आत्मज्ञान। इस सीरीज को आप अपने घर, नजदीकी केंद्र या सूचना केंद्र में जाकर अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। इस बारे में किसी भी सहायता व जानकारी के लिए आप राज विद्या केंद्र की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।